नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। अष्टविनायक श्री गणेश जी महाराज की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से पुणे नगर में महाराष्ट्र की इस पुनीत पावन पवित्र भूमि पर भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से ये अविरल शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री शंकर भाऊ जगताप, भाजपा शहर अध्यक्ष श्री विजय भाऊ जगताप, अश्वनीताई लक्ष्मण भाऊ जगताप, लोकनेता लक्ष्मण भाऊ जगताप मित्र परिवार, कथा में उपस्थित माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल, पालक मंत्री नारायणपुर निवासी, जगत गुरु नारायण अण्णा महाराज, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने भादों के महीने में ये पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा सांगवी पुणे में आयोजित की। कथा मंडप में विराजमान सभी संत वृंद, ब्राह्मण, गुरुजन,
सभी के पावन चरणों को नमन करते हैं। शिव की कृपा और उनकी उदारता जब तक नहीं होती तब तक मनुष्य एक कदम भी परमात्मा की ओर अग्रण्य नहीं होता। पुण्य वालों ने कोई भाग्य प्रबल हुए होंगे, कोई किस्मत प्रबल हुई होगी, तो ये पावन कथा पुणे में महाराष्ट्र की इस पावन धरा पर शिवाजी महाराज की इस पुनित पवित्र जन्मभूमि पर यह पावन कथा मिली है। मनुष्य जन्म ले लेना बड़ा सरल है, उसमें कोई कठिनता नहीं है। आप थोड़ा सा अच्छा कर्म करोगे तो मानव का जन्म मिल सकता है, मनुष्य का जन्म प्राप्त हो सकता है। पर सबसे ज्यादा कठिन है मानव के जन्म को प्राप्त कर कर शिव की भक्ति करना। ये देवादिदेव महादेव की जो भक्ति है, ये मानव का शरीर मिलने के बाद भी ये भक्ति नहीं मिल पाती। लाखों की संख्या में पुणे महाराष्ट्र में शिव भक्त यहाँ पहुँचे हैं। पंडालों के बाहर धूप में लोग बैठे हैं। ये आपकी अविरल भक्ति है। हम जब यहाँ आ रहे थे तो इंदौर एक दिन के कार्यक्रम के लिए, एक शिव चर्चा के लिए गए, तो वहाँ किसी एक बंधु ने पूछा कि गुरुजी आप 7 दिन की कथा करने के लिए पुणे जा रहे हैं, और पुणे में लोग इतने व्यस्त रहते हैं मुंबई पूना में कि कथा का पंडाल छोटा लगवाना, ज़्यादा बड़ा मत लगवाना, क्योंकि लोग व्यस्त बहुत है पूना और इधर पुणे में, मुंबई साइड में इधर लोगों की व्यस्तता बहुत। और मालूम पड़े आपने बहुत बड़ा पंडाल लगवा लिया और वो खाली रहे तो क्या मतलब का। तो जिन्होंने प्रश्न किया उनसे कहेंगे एक बार जरा पुणे आकर देख लीजिएगा भाव से। है? अभी तो शंकर भाऊ का टेंशन बढ़ा हुआ है कि कल क्या होगा तेरा कालिया। अभी तो चिंता इनकी है। हाँ, हम क्यों चिंता करें, हम तो बाबा के भरोसे चलते। अगर पहले दिन इतने आए हो तो दूसरा दिन, तीसरा दिन शंकर भाऊ भी बस यही कहेंगे, खसकते जाओ, खसकते जाओ, खसकते जाओ। ये तो शिव भक्ति है। और बड़ी आस लेकर आप लोग यहां पहुंचे हो, बड़े विश्वास के साथ पहुंचे हो। ये झोली 7 दिन में मेरा देव अधिदेव महादेव कितनी भरकर भेजेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीने दर्शन। हम अपने दिल की बात देवादिदेव महादेव से कहेंगे। इन 7 दिनों में
अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा ये भादों के महीने में गणपति जी के दिनों में, गणेश जी के दिनों में मिली है। और यदि ये सुनने को मिली है तो कुछ अच्छा करने के लिए मिली है, कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए मिली। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिया शंभु तार तार। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हमारे देवादिदेव महादेव और हमारे बीच एक संबंध को स्थापित करेगी। मेडिकल वाला दवाइयां पढ़ लेता है, डॉक्टर ने क्या लिखा है, बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोलो, सही है ना? मेडिकल वाला दवाइयां पढ़ लेता है कि डॉक्टर ने क्या लिखा है, और मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हारी तन्हाइयां पढ़ लेता है कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, तुम्हारे किस्मत में क्या लिखा है, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हो। लिखने वाले ने लिख दिया पर उसको पढ़ा मेरे महादेव ने। और आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, ये कोई साधारण से 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। इसको समझने वाला ही समझ सकता। मां के दूध में और पाउडर के दूध में एक बहुत बड़ा अंतर आता है। सुन लेना जरा पुणे वालों, महाराष्ट्र वालों, शिवाजी महाराज की भूमि से ये बात कह रहे हैं, बड़ी सावधानी से सुनना। मां के दूध में और पाउडर के दूध में, बोतल के दूध में बहुत बड़ा अंतर होता है। मां का दूध पीने वाला कभी रामायण, भागवत, शिव पुराण, गीता और सनातन धर्म पर कभी उंगली नहीं उठाता, और पाउडर का दूध पीने वाला सनातन धर्म पर उंगली उठाता है। माता का दूध पीने वाला कभी सनातन धर्म पर उंगली नहीं उठाएगा। जिसने माता का दूध पिया है वो सनातन धर्म की एक आनंदता रहता है। हमारे रामायण, हमारे भागवत, हमारी गीता, हमारी शिव पुराण, हमारे राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की भक्ति में डूबा रहता है। जो माता का दूध पिया होता है वो कभी सनातन धर्म के लिए अपशब्द नहीं कहता, कभी सनातन धर्म को बर्बाद करने की बात नहीं करता। कभी राम और कृष्ण पर, कभी मेरे हरि विठ्ठल पर, कभी मेरे हरि पर, मेरे नारायण पर, मेरे शिव पर कभी वो उंगली नहीं उठाता। किसी साधु, सन्यासी, तपस्वी, संत पर उंगली नहीं उठाता। पर जो पाउडर का दूध पीकर बड़े हुए होते हैं वो एक ना एक दिन सनातन धर्म को नष्ट करने की बात जरूर करते हैं, इतना ध्यान रखिए। आप जितने भी भक्त लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र पावन के प्रांगण में, ये तीनों डूमों में जो भक्त भरे पड़े हुए हैं, और डूम के बाहर ग्राउंड में जहां जहां लोगों को जगह मिल गई, तपती हुई धूप में लोग
जहां जगह मिल गई वहां बैठकर जो कथा सुन रहे हैं, आपके भीतर आपने जो माता का दूध पिया है वह दूध आज झलक रहा है। इसलिए इस पवित्र भूमि का रसतत्व आपके जीवन पर है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है। शिव के भरोसे पर, बाबा के भरोसे पर, शंकर के भरोसे पर, हमारी अविरल भक्ति के भरोसे पर, हमारे विश्वास के भरोसे पर हम अग्रण्य बढ़ते हैं। मेडिकल वाला डॉक्टर की दवाइयां पढ़ लेगा, मेडिकल वाला दवाइयां पढ़ लेता है और केवल एक इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में केवल एक है, और वो है मेरा देवादिदेव महादेव, जो तुम्हारे भाग्य में कितना दुख है उसको जब तुम जल चढ़ाने के लिए जाती हो तब वो तुम्हारे भाग्य को पढ़ता है और उस दुख को मिटाने का कार्य करता है, उस दुख को समाप्त करने का कार्य करता। भूलवश भी अगर हम शिव जी के दरवाजे के सामने से निकल जाते हैं, भूलवश भी अगर हम देवादिदेव महादेव के चरणों की ओर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शिव कृपा करते ही हैं, शिव दया करते ही हैं। और शिव की कृपा साधारणता में होती ही नहीं। जितने कदम चलकर आप पूर्णा में कहीं पर भी गए हो, कोई हिसाब मत रखो, पर यदि आप शिव महापुराण की कथा तक आए हो ना, ये सांगवी तक पहुंचे हो, ये पीडब्ल्यूडी के इस मैदान तक अगर पहुंचे हो, तो अपना हिसाब रखना कि मैंने 20 रुपए की बस पकड़ी, 20 रुपए बस वाले को दिया, वहां उतरी, उतरकर चौराहे पे से 20 रुपए का ऑटो करा, वहां से 20 रुपए का ऑटो करके फिर आगे गई, फिर ई रिक्शा करा 20 रुपए का, 60 रुपए मैंने खर्च किए हैं। वो एक डायरी में, छोटी सी डायरी में लिख लेना, ठीक है। और जितने घंटे, जितना समय आपने देवादिदेव महादेव को शिव पुराण को दिया है, वो समय भी लिखना कि मैं घर से निकली थी इतनी बजे और पहुंची इतनी बजे और घर वापस आई इतनी बजे, ये सब लिखना। एक बोतल पानी भी अगर किसी को पिला रहे हो तो वो भी लिख लेना कि 15 रुपए का मैंने पानी की बोतल किसी को शिव पुराण के अंदर कोई भक्त शंकर का, कोई शिवालय का, शिव का कोई ओघड़ी आया था, उसको पानी पिलाया। ये सारा हिसाब तुम्हारे पास लिख कर रखना। वो मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हें अगर हजारों लाखों में वापिस बदल करना दे दे तो बात। शिव जी कभी नहीं कहते कि मेरे मंदिर में आना तो तुम प्रसाद लेकर आना, या यहाँ शिव महापुराण में कहीं पर भी नहीं लिखा कि शंकर जी के मंदिर में जाओ तो लड्डू लेके जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो पेड़ा लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो श्रीफल लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो चिरौंजी लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो सिंगदाना लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो पेड़ा लेकर जाओ। किसी पुराण में लिखा है या कहीं शिव पुराण में नहीं लिखा कि शंकर जी के मंदिर में पेड़ा लेकर जाना, या शंकर जी के मंदिर में श्रीफल लेकर जाना, या शंकर जी के मंदिर में ये सामग्री लेकर जाना। यहाँ तो लिखा, शिव महापुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता में वर्णन किया, शंकर जी के मंदिर जाना तो तुम अपना दिल लेकर जाना, तो महादेव भी तुम्हें दिल से लुटाकर भेज देगा। आप शंकर के मंदिर में बहुत सारी सामग्री लेकर जाने की जरूरत नहीं है। जो देवादिदेव महादेव पर बेलपत्री चढ़ी है उसको उठा लो, धो लो, शिव जी पर वापिस चढ़ा दो। अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाओ। कोई कोई कहते हैं गुरुजी हमारे पूर्णा मुंबई में तो मंदिर बड़ा दूर होता है, तो लोटा लेके कैसे जाएं, बस में जाते हैं तो लोटा ही गिर जाता है, लोग इतना धक्का मारते हैं। तो उनसे निवेदन है कि तुम एक काम करना, एक छोटी सी बोतल अपने झोले में डाल लो, एक छोटा सा लोटा अपने झोले में डाल लो, तुम अपने ऑफिस जाओ,
तुम्हारी दुकान जाओ, तुम्हारी नौकरी पर जाओ, बीच में जो शंकर का मंदिर दिख जाए 2 मिनट गाड़ी खड़ी करी और बाबा जी पे हर हर महादेव कहकर फिर वापस चल दिया। ये शिव भक्ति। दिखावे से शिव तत्व की प्राप्ति नहीं है। बहुत सारा त्रिपुंड लगा लोगे या बहुत सारी माला पहन लोगे तो उससे भगवान प्राप्त नहीं होगा। भगवान को पाने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा।